हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज के लिए दीक्षा पीसीएस में जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज नंबर 2 का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन है, चक्रा स्वामी का मंदिर मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके पहले आपको बता दें, जितनी क्वेश्चन होगा इसमें लगभग 50 क्वेश्चन आप पढ़ाने जा रहे हैं। आज पूरे मॉड्यूल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मध्यकाल तो पूछ रहा है, मध्यकाल में भारत के किस राज्य में स्थित था? मथुरा, थानेश्वर, मुल्तान, कश्मीर। जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, थानेश्वर में, ठीक है। क्योंकि थानेश्वर के पवित्र नगर को, जहां चक्रा स्वामी का मंदिर था, जीतने के उद्देश्य से महमूद ने गजनवी से प्रस्थान किया था। किंतु जब वह महमूद थानेश्वर पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नगर निवासियों ने अपनी रक्षा के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। महमूद ने थानेश्वर को लूटा और चक्रा स्वामी की मूर्ति को गजनी भेज दिया, जहां उस एक सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गजनी पर आक्रमण कर लूटा और जलाकर नष्ट कर दिया था? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन हुसैन, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, अलाउद्दीन हुसैन। क्योंकि गजनी और गौर के इन दोनों राजवंशों में कौटुंबिक प्रतिद्वंद्विता चलती रहती थी। 1155 ईस्वी में इन दोनों राजवंशों की प्रतिद्वंद्विता इतनी बढ़ गई थी कि गौर के अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण किया था, उसे बुरी तरह से लूटा और पूर्णतः जलाकर नष्ट कर दिया। 12वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने महमूद गजनवी के वंश का नाश कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए झांसी की किलेबंदी निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो आपका पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा किया गया था। क्योंकि विग्रह राजा थर्ड ने 1166 में 1167 में, ठीक, पंजाब में गजनवी सुल्तान से झांसी छीन लिया था और उसके उत्तराधिकारी पृथ्वीराज सेकंड ने तुर्की आक्रमणों से रक्षा करने के लिए उसकी झांसी की किलेबंदी की है। महमूद गजनवी के उत्तराधिकार के समय में पंजाब के तुर्की राज्य का पतन होने लगा था। 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, मुल्तान और सिंध 3 विदेशी राज्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना है? तो है आपका बुलजरे हेल। क्योंकि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। मोहम्मद साहब प्रायः मक्का के समीप हीरा नामक पहाड़ी पर गुफा में ध्यान लगाते थे। पैगंबर अपने अनुयायियों को मरने से पहले मृत्यु का आनंद लेने का उपदेश देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात का वसूली बंद करवा दिया। सदका भी एक प्रकार की ज़कात था, जो कि किसी विशेष दिन या त्योहार पर दिया जाने वाला दान था। तो इसमें से जो आंसर होगा वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है इसमें। क्योंकि ज़कात स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है। प्रत्येक मुसलमान को अपनी कुल संपत्ति का 1/40 भाग, मतलब 2.5% दान करना होगा। मुगल बादशाह अकबर ने दैनिक जीवन में प्रयोग की वस्तुओं पर ज़कात की वसूली बंद कर दिया था। जहांगीर ने आयात निर्यात पर ज़कात को समाप्त कर दिया। आयात निर्यात के संबंध में ज़कात वस्तुओं के मूल्य का 2% लिया जाता था। कुरान में सदका शब्द की परिभाषा है, जो कुछ तुम स्वेच्छा से दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति
किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांतों पर आधारित थी? मालक पंथी या सफी पंथी या हनबल पंथी या हनीफा पंथी? तो जो इसका सही है वो आपका हनीफा पंथी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किए थे आपका राजा संग्राम, क्योंकि राजा संग्राम ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। किसका? लोहार वंश की। ठीक, कश्मीर के प्रसिद्ध शंकरावर्मन ने कश्मीर राज्य की सीमाओं का अनेक देशों में विस्तार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाज बहादुर ने किस राज्य की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पीर मोहम्मद पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय उसकी परी पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई? खानदेश या गोलकुंडा या बीजापुर या अहमदनगर? तो ये हुआ था आपका खानदेश का, क्योंकि बाज बहादुर ने खानदेश के सुल्तान की सहायता से मालवा के मुगल सूबेदार पर आक्रमण किया, परंतु भागते समय पीर मोहम्मद की नर्मदा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई। और आदम खां एवं पीर मोहम्मद अहम अनगा का पुत्र था। बाज बहादुर मालवा का शासक था जिसकी राजधानी सारंगपुर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया था? रणथंभौर, कालिंजर या चित्तौड़ या मालवा? तो जो इसका आंसर है आपका चित्तौड़ है, ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अकबर ने फरवरी 1568 ईस्वी में चित्तौड़ विजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतहनामा जारी किया तथा चित्तौड़ की महात्मा मंदिर से विशाल झाड़ फानूस की आगरा लाया। फतहनामा मूलतः अबुल कासिम के मुंशात ए नमकीन नामक ग्रंथ से संग्रहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? बायजीद बयात, आरिफ कंधारी या फैजी या अब्दुल कातिर बदायूनी? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, आरिफ कंधारी, क्योंकि द्वितीय पानीपत युद्ध में 5 नवंबर से लेकर 1556 ईस्वी को अकबर एक आदिल शाह अफगान के बीच हुआ था। अकबर की तरफ से फैरम खां एवं आदिल शाह की तरफ से हेमू इस युद्ध के नेतृत्व करता थे। दूसरे पानीपत युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार आरिफ कंधारी था। पानीपत युद्ध में हेमू तोपखाना का प्रयोग न कर सका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकेंड, प्रतिनिधिमंडल एवं राज्य। ठीक है, फैजी, ख्वाजा अमीनुद्दीन, मीर मोहम्मद अमीन मसूदी और मिर्जा मसूद, इसमें बोला है मिलान करने के लिए। ठीक है, इसका जो फैजी वो खानदेश से रिलेटेड है। ठीक है, और ख्वाजा अमीनुद्दीन जो है वो आपका अहमदनगर से रिलेटेड है। मीर मोहम्मद अमीन मसूदी ये किससे रिलेटेड है? ये आपका बीजापुर से रिलेटेड है। मिर्जा मसूद गोलकुंडा से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि 1585 से लेकर 1599 अकबर ने उत्तर पश्चिम लाहौर, काबुल एवं अटक में व्यतीत किया। 1591 में लाहौर से चारों दक्कनी राज्यों हेतु 4 कूटनीतिक प्रतिनिधिमंडल दक्षिण भारत भेजा था। फैजी मतलब खानदेश, ख्वाजा मोइनुद्दीन अहमदनगर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो इसका आंसर होगा वो आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था? इस्लाम शाह, अकबर, शेर शाह, जहांगीर? तो जो इसका आंसर है इस्लाम शाह,
क्योंकि इस्लाम शाह, जिनका मूल नाम सलीम शाह था, किए गए समय में इस्लामिक कानूनों को संहिताबद्ध किया था। इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात इनको सासाराम में शेरशाह मतलब पिता के पास दफनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां। सूची 1 और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोला है। ठीक है। तो इसमें जो है आपका सृजित विभाग और पद है और दूसरे में सुल्तान है। तो जो दीवान वकूफ है ये आपका जलालुद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। ठीक। उसके बाद दीवान अर्ज जो है आपका बलबन से रिलेटेड है। उसके बाद नायब मतलब नायब एवं मुमालिकत ये है आपका बहराम शाह से रिलेटेड है। वकील है सुल्तान ये आपका नसरुद्दीन शाह से रिलेटेड है। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किनके दरबार में राजकवि थे? तो वो थे आपका शाहजहां, क्योंकि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समय के संस्कृत कवि थे। शाहजहां के काल में पंडित जगन्नाथ ने रसगंधार एवं गंगा लहरी की रचना की थी। शाहजहां ने जगन्नाथ को गंगाधर की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह के ग्राम प्रशासन में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? मुंसिफ, कारकुन, मुकदम या पटवारी? तो इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सी सही है, मुकदम। क्योंकि ग्राम प्रशासन ग्राम में मुकदमा या मुखिया तथा पटवारी थे। मुकदम कानून और शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु उत्तरदायी था। पटवारी कृषकों की भूमि एवं उपज का ब्यौरा रखता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के सुल्तान एवं उनके प्रमुख वजीरों को सुमेलित कीजिए फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक। तो जो इसका आंसर है वो आपका इल्तुतमिश जो है ख्वाजा खातिर से रिलेटेड है। ठीक है। नहीं यार, इल्तुतमिश जो है निजामुद्दीन जुनौदी से रिलेटेड है। ठीक है। इससे रिलेटेड है। वहीं आपका फिर खुसरो मलिक जो है आपका आइन उल मुल्क से रिलेटेड है। और फिरोज शाह तुगलक जो है खाने जहां कबूल प्रथम से रिलेटेड है। जलालुद्दीन खिलजी ख्वाजा खातिर से रिलेटेड। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। ठीक है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सैन्य प्रणाली में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया था? तो किए थे आपका इस्लाम शाह। शेरशाह कनिष्ठ प्रथम इस्लाम शाह के श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया था किसने? शेरशाह। ठीक। उसने घुड़सवारों को वैतनिक एवं पदी दृष्टि से श्रेणीबद्ध किया था। इसके सैनिकों की टुकड़ी टुकड़ी में क्रमशः 50, 200, 250, 500 सैनिकों होते थे। इसके पश्चात सेना का विभाजन 20,000, 10,000 और 5,000 में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंध ने झेलम नदी तट पर रोहतासगढ़ किला का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? हुमायूं, शेर शाह, इब्राहिम लोदी या बाबर? तो जो इसका आंसर है वो आपका बी है, शेर शाह। क्योंकि रोहतासगढ़ किले के नाम से दो किले थे, एक पूर्व में सोन नदी के तट पर, दूसरी सिंध में झेलम नदी पर, जिसका निर्माण शेर शाह ने टोडरमल से करवाया था। शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सोन नदी तट पर स्थित सासाराम में मकबरा बनवाया, जिसे कनिंघम ने ताजमहल से श्रेष्ठ माना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किस काल को अमीरों का स्वर्णकाल कहा जाता है?
वो है आपका लोधी काल को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अमीरों का स्वर्णकाल लोधी काल को कहा गया है, जबकि बलबन का काल उनका निम्न काल था। तुगलक काल गुजरात का स्वर्णकाल कहा जाता है और साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक का कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल वलूम की स्थापना की थी? ये यूपीएससी में पूछ चुका है। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा आपका है कौन सा? सी, जेबुनिसा, क्योंकि औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी। मुगल हरम गुलबदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी। हुमायूं की पत्नी बेगम ने दिल्ली में अपने पति के मकबरे के समीप एक स्कूल खोला था। हुमायूं भी साहित्यिक प्रेमी था, जिसने दिल्ली में दीनपनाह के पास एक पुस्तकालय शेर मंडल की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाहों में पहला शासक कौन था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान कर प्रोत्साहित किया था? वह थे आपका मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह रंगीला पहला मुगल शासक था जिसने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। सन 1799 से और 1748 उर्दू भाषा के विकास के लिए दक्षिण को कवि शमसुद्दीन वाली का अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण निम्नलिखित में से किस किताब से मिलता है? तो है आपका तबकात ए नासरी, क्योंकि मिन्हाज द्वारा लिखित तबकात ए नासरी में मोहम्मद गोरी की हिंदुस्तान विजय का प्रामाणिक विवरण मिलता है। किरान उस सादेन 1289 ईस्वी में रचित यह पुस्तक अमीर खुसरो की पहली मसनवी है जो कैकुबात के आदेशानुसार लिखी गई है। ताज उल मासिर हसन निजामी द्वारा फारसी में लिखी यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास है। किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने अरबी भाषा में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवध में पृथु मतवर्त का विद्रोह निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में। अवध में पृथुवर्तु का विद्रोह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। कहा गया है कि अवध में पृथु के विद्रोह को दबाने के लिए 12 लाख मुसलमानों का रक्त बहाया गया था। 1,20,000 सॉरी। इल्तुतमिश के अंतिम समय में दिल्ली के इस्लामिक शिलाओं ने उसकी इल्तुतमिश की धार्मिक नीति से असंतुष्ट होकर उसका दिल्ली की मस्जिद में कत्ल करने का प्रयत्न किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर को समर्पित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिससे शेरशाह के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसमें जो आंसर होगा आपका है बी, तोहफा ए अकबर शाही, ऑप्शन बी। तोहफा ए अकबर शाही अकबर को समर्पित इस पुस्तक को अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के निर्देश में लिखा था। इस पुस्तक में शेरशाह के विषय में जानकारी मिलती है। तारिक ए शाही बहलोल लोदी के काल में प्रारंभ होकर यह हेमू की मृत्यु के समय समाप्त होने वाली यह पुस्तक अहमद यादगार द्वारा रचित गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड में मिलान करने के लिए बोला है। तो इसका जो मिलान है वो आपका कुटुनी मत्तम, ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपका है दामोदर गुप्त से। वही समय मर्तिका छिमेंद्र से है। तारिक यामिनी अबू नस्र उद्बी से है। शाहनामा
फिर 280 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका है डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोधी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई है? तो जो इसमें आंसर होगा सिख है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के स्थानीय प्रशासन में प्रांतों का विभाजन सिखों या जिले में हुआ था। सर्वप्रथम बलबन ने 1289 ईस्वी में सिख का निर्माण किया गया था। पहले इतिहासकार है जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया है। इसके अनुसार फिरोज तुगलक के काल में दोआब में 55 परगने थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग निम्नलिखित में से किनके अधीन था? तो है आपका वकील दर, क्योंकि वकील दर भारत के इतिहास से सल्तनत काल के राज दरबार में संबंधित पद था। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण होता था। यह शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित मदिरा विभाग वकील ए दर के अधीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था? तो ये थे आपका अलबरूनी। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रह रहे हैं और 1030 के आसपास किताब उल हिंद की रचना भी की थी। इंपॉर्टेंट बुक की रचना भी है किताब। अलबरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सक एवं ज्योतिषविद थे। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का अध्ययन किया था। अलबरूनी ने गीता से बहुत अधिक प्रभावित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता था? तो होता था आपका आमिल, क्योंकि आमिल सल्तनत काल में परगने का मुख्य अधिकारी होता था। मुशर्रिफ, जो मुशर्रिफ है, ये लगान को निश्चित करने वाला होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? तो यह थे आपका दीवान, क्योंकि बाबर के तुर्की गीतों की रचनाओं का संकलन दीवान कहलाता है। वह बड़ा अच्छा कवि था। बाबर ने एक नवीन बाबरी लिपि शैली का आविष्कार किया था। इस लिपि में कुरान लिखकर मक्का भेजा था। बाबर ने न्याय पर भी एक पुस्तक लिखी थी जिसे सभी ने श्रेष्ठ स्वीकार किया था। उपयुक्त सारे तथ्य तुज के बाबरी या बाबरनामा में वर्णित है। बाबर पहला शासक था जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये है आपका खानवा युद्ध। खानवा वर्तमान भरतपुर का एक गांव है जो कि आगरा से 37 मील की दूरी पर है। खानवा के युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीन अतका तुगलुमा पद्धति के नेतृत्व करता थे। सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कुल 20 घंटे तक चला था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट में बताइए पानीपत का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था? चंदेरी का वही, फिर घाघरा का, फिर खानवा का। आप लोग कमेंट में करिए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, चंदेरी का, घाघरा का, खानवा का, और किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युग की वित्तीय नीति हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित था। अगला, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। तीसरा है, मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग
ने आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना आरंभ किया था, ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही उपयुक्त में से कथन सही है। कथन पूछा है, इसमें जो उपयुक्त सभी सही है कथन, क्योंकि सल्तनत युग की वित्तीय नीति सुन्नी विधिज्ञों की हनीफी शाखा के सिद्धांत पर आधारित था। फिरोज तुगलक के ही काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। इसने केंद्र का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका निश्चित कर दिया था। उसे दोबाब से 80 लाख टंका की आय होती थी। अब मोहम्मद तुगलक की आज्ञा से राजस्व विभाग के सल्तनत की आय व्यय का विस्तृत लेखा तैयार करना प्रारंभ किया, ताकि समय राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। और अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी, सहारनपुर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुमायूं ने शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही का मकबरा बनवाया था। एक बार हुमायूं ने इस संत की कुटी में उससे धार्मिक वार्ता भी की थी। मीना बाजार, नौकाओं पर बाजार लगाने की प्रणाली जिसे सर्वप्रथम हुमायूं ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। चंदेरी का युद्ध में, या घाघरा के युद्ध, या खानवा के युद्ध, या चौसा का युद्ध में। तो जो इसका आंसर है वो आपका चंदेरी के युद्ध में शेरशाह सूरी ने बाबर का साथ दिया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर के साथ मिलकर मेदिनी राय के विरुद्ध लड़ा था। मेदिनी राय पराजित हुआ और राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। विजय के प्रतीक के रूप में उसने बाबर राजपूतों के सिरों का एक स्तंभ निर्मित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था? तो वो है आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बयाना के काजी मुगसूद्दीन से साफ साफ कहा था कि मैं यह नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। जब मैं भी राज्य के हित के लिए बेहतर समझूंगा वह नियम बनाऊंगा। ठीक है, फिर इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सूत्रपात किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों एवं खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा था? वो थे आपका इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुतासिर से मान्यता प्राप्त की। सर्वप्रथम खलीफा के नाम से युक्त सिक्का चलाया, परंतु स्वयं कभी खलीफा का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश पहला तुर्की सुल्तान था जिसने युद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश द्वारा जारी सोने के टंका का वजन 175 ग्राम था और उस पर अरबी भाषा में लिखा उत्कीर्ण था। इसमें पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन ए सही है खाली, क्योंकि इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। उसके सोने के नहीं बल्कि चांदी के टंके का वजन 175 ग्राम गेंद था और उस पर अरबी भाषा में लिखा उत्कीर्ण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
गोलकुंडा के सुल्तानों में पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था जिन्होंने कुतुब शाही की उपाधि धारण की थी? तो वह थी आपका इब्राहिम। गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। वह दक्कनी राज्यों द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्त सैनिकों मोर्चों में शामिल था। गोलकुंडा का मुस्लिम राज्य वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडहरों पर कायम हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को दिल्ली का सुल्तान कहा घोषित या बिठा दिया गया था? वो दिल्ली और लाहौर का। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उसके अनुयायियों ने लाहौर में उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया, किंतु दिल्ली के नागरिकों ने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि वह दुर्बल तथा अयोग्य नवयुक्त था। फिर लाहौर के लोगों की सहायता से आराम शाह ने इल्तुतमिश के विरुद्ध कुछ किया, जिसने इल्तुतमिश दिल्ली में अपने को सुल्तान घोषित कर दिया था, किंतु इस युद्ध में आराम शाह पराजित हुआ और संभवतः मार डाला गया। फिर इसके बाद इल्तुतमिश बन गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्यकाल में राय पिथौरा के नाम से विख्यात था? तो वो थे आपका पृथ्वीराज थर्ड। क्योंकि अजमेर के चौहान वंश की स्थापना एक सामंत ने की थी। 11वीं शताब्दी में अजय पाल ने अजमेर की नींव डाली थी। इस वंश का महत्वपूर्ण राजा पृथ्वीराज थर्ड था, जो राय पिथौरा के नाम से विख्यात था। उसने चंदेल राजा परमवीरदेव को हराकर महोबा पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है? वो है आपका कुली कुतुब शाह, क्योंकि गोलकुंडा साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब साहित्य एवं स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। कुली कुतुब शाह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखनी चलाई। उसे दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य वंश का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो से आपका मूलराज द्वितीय, बी ऑप्शन सही है। पश्चिमी भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजवंश अनिलवाड़ के चालुक्यों का था। उनका राज्य विदेशियों द्वारा शासित उत्तरी पश्चिमी प्रांतों से मिला हुआ था। जयसिंह सिद्धराज के समय में इस वंश का अधिक उत्कर्ष हुआ। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय मूलराज सेकेंड चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महमूद गवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मोहम्मद गवाह को ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। तो जो इसका आंसर है वो आपका सी सही है, दोनों। क्योंकि मोहम्मद थर्ड के शासन में महमूद गवाह प्रधानमंत्री था। महमूद गवाह के ख्वाजा जहां की उपाधि प्रदान की गई थी। महमूद गवाह ने सबसे पहले मालवा पर अधिकार किया। उसकी सबसे महत्वपूर्ण सैनिक सफलता गोवा पर अधिकार प्राप्त करना था। गोवा पश्चिमी समुद्र तट का सर्वाधिक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह विजयनगर का संरक्षित राज्य क्षेत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा था? वो था आपका बी गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के आगे गाजी जोड़ा। 1451 में बहलोल लोदी ने गाजी की उपाधि धारण की थी।
17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी योद्धा होने के साथ साथ धर्म का रक्षक भी होता था। इनके ऊपर इस्लाम की रक्षा एवं प्रसार का दायित्व था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अकबर के फतेहपुर की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर की नींव डाली थी? तो वह थी आपका बी, जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह ने अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति भीमा नदी के किनारे फिरोज शाह नगर की नींव डाली थी। गुलबर्ग युद्ध के सुल्तानों में यह अंतिम था। इसका शासनकाल गुलबर्ग के संत गेसुदराज के साथ संघर्ष के कारण दूषित हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित सत्यपीर आंदोलन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन था? तो है आपका बंगाल, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन चलाया था। अलाउद्दीन हुसैन शाह एवं धर्मनिरपेक्ष शासक था। चैतन्य महाप्रभु उसके समकालीन थे। हुसैन शाह ने बंगाल की गद्दी पर बैठने के बाद हुसैन शाह वंश की शुरुआत की थी, जिसने लगभग 1493 से 1538 ईस्वी तक शासन किया था। कब तक? 1493 से लेके 1538 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने भारत में सर्वप्रथम तबलीग क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया था? तो था ये नक्शबंदी, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम तबलीग क्रमबद्ध धर्म प्रचार का कार्य नक्शबंदी सिलसिले के अहमद सर हिंदी एवं मीर मासूम ने शुरू किया था। इस सिलसिले का संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो है आपका मलिक याकूब को, क्योंकि दीवान ए रियासत बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। अलाउद्दीन ने इस नवीन पद दीवान ए रियासत का निर्माण किया, जिस पर पहले नियुक्ति मलिक याकूब की हुई थी। इसकी बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को प्राप्त है। दीवान ए रियासत का कार्य व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखना तथा आर्थिक नियमों को लागू करवाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का अनुवाद डोरमल द्वारा किया गया है? तो है आपका कथन कौन कौन सा सही है? इसमें भगवत पुराण और लीलावती ये दोनों सही है, ऑप्शन बी, क्योंकि गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद टोडरमल ने किया था। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। टोडरमल खत्री जाति के थे और उनका वास्तविक नाम अल्लाह टंडन था। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फारसी कविता क्षेत्र में मुइबियान शैली का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? बाबर, जहांगीर, फैजी या जहांआरा? जो इसका आंसर होगा बाबर, क्योंकि मुगल काल में फारसी कविता के क्षेत्र में भी काफी काम हुआ था। बादशाह बाबर ने फारसी कविता के क्षेत्र में मुइबियान शैली को जन्म दिया था। अकबर भी फारसी एवं हिंदी कविताओं की रचना करता था। जहांगीर नूरजहां औरंगजेब की पुत्री, जेबू निसा औरंगजेब की बहन जहांआरा आदि शाही परिवार के लोग गजल, रुबाइयां एवं कविताएं लिखते थे। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सीरीज यहीं पर 50 क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो में पार्ट 2 अगला वीडियो में 50 से 100 क्वेश्चन कराने जाएंगे। ठीक, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।